आप दीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ेंगे और आप लोग अपनी साधना ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे, ऐसा विश्वास है और ऐसी आशा भी है। तो एक सवाल है कि क्या हम अपनी समस्याओं का समाधान आसन पे बैठे बैठे कर सकते हैं कि नहीं? ज़रूर, क्यों नहीं कर सकते हैं, परंतु आपका जो नियमित ध्यान साधना है, उस ध्यान साधना को पूर्णतः करके फिर आप अपने जो आपका गृहस्थिक समस्याएं हैं, गृहस्थ जीवन की समस्याएं हैं, उन पर आप चिंतन मनन जरूर करें, क्योंकि गृहस्थ जीवन में मुझे लगता है सन्यासियों से ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो और उनका जीवन बहुत ही कठिन भी लगता है, क्योंकि मैं खुद ये अनुभव कर पा रही हूँ कि अपने मन को संभाल कर रखना बहुत एक कहते हैं ना, आसमान में तीर चलाने के समान है। फिर भी हम लोग हिम्मत करके गृहस्थ जीवन में भी अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रख पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए। तो जब हम लोग अपना ध्यान साधना करते हैं, मन में विचारों का तो मेला लगा रहता है। बहुत सारी बाजार लगी रहती है विचारों की, तरह तरह के, कभी सुख के, कभी दुख के, कभी मिले जुले भाव, कभी मतलब कभी ऐसी घटनाएं, कभी चिंता, कभी मतलब कभी शंकाएं। मन है, जब मन को हम शांत करने चलते हैं तब वो और ज़्यादा उत्तेजित होकर इधर उधर भागने लगता। आप फर्ज करो कि जैसे छोटा बच्चा है, 3-4 साल के बच्चे का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप लोगों ने सबने अनुभव किया होगा कि जब 3-4 साल का बच्चा होता है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का, यानी ना तो वो समझदार होता है ना तो वो ना समझ होता है। वो अपनी मन की करता है, इतना मतलब उसको कह लेंगे कि जिद्दी होता है कि वो किसी की नहीं सुनता। आप जिस काम के लिए मना करोगे वो वही काम करेगा। आपने अपने बालकों को देखा होगा, नाती पोता होंगे, बच्चे होंगे, तो ये बालपन आप लोगों ने अनुभव ज़रूर किया होगा। तो उसी प्रकार हमारा मन है, जितना हम बांधेंगे उतना भागता है शुरुआत में, पर एक बार जब उसकी डोर पकड़ में आ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होती है, नहीं भागता है फिर। तो उसी प्रकार जब मन में विचार आए साधना करते समय, तो आप पहले तो आप अनित्य बोलेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं जाते हैं, तरह तरह के विचार, समस्याएं, अनेकों प्रकार की जो भविष्य के सपने होते हैं वो सब आने लगते हैं, तो आप घबराइए नहीं। अनित्य बोलिए और उनको थोड़ी देर के लिए सिर्फ देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए। उनका अनुभव मत करिए, उनको महसूस मत करिए, उन पे अपने मन में के अंदर अपने दिमाग से तर्क मत करिए, क्योंकि आप जब मन के अंदर तर्क करने लगेंगे अपने मस्तिष्क से, तो वो फिर गूढ़ होता जाएगा, फिर वो मजबूत होता जाएगा। तो हमें उन पे ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना। वो जिस तरीके से आएंगी, आपने नदी देखी होगी, नदी आती है और हमारे सामने से गुजर जाती है। ठीक उसी प्रकार से कैसे भी विचार हो, वो आएंगे और गुजर जाएंगे। उनको आपको महसूस नहीं करना। अगर आप महसूस करने लगे, उसी जगह ठहर जाएंगे, उसी जगह मजबूत हो जाएंगे, जड़ पकड़ लेंगे, और वो बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। तो वो जो भी विचार आए, अच्छे आए बुरे आए, कैसे भी आए, उनको नदी के समान बहते देना है, उनको रास्ता देना है, ना कि उनको रोकना है। और रही बात अपने गृहस्थ जीवन की अनेकों अनेक समस्याओं का, तो उनका चिंतन मनन आप या तो अपने जीवन साथी के साथ करिए, या तो बहुत जो आपकी भावनाओं को समझता हो उनके साथ करिए, क्योंकि अपनी जो गृहस्थ जीवन की अपनी जो निजी समस्याएं होती हैं, वो हर किसी के सामने समस्याओं का आप उद्घाटन मत करिए, क्योंकि हर कोई समस्या तो सुन लेगा, परंतु समाधान ना तो उतना अच्छा दे पाएगा शायद ही।
और दूसरी वो जब कभी भी मौका मिलेगा तो आपकी समस्याओं को रस ले लेके कहीं दूसरी जगह भी बताएगा, जिससे कि आपको जो बात छुपानी होगी वो छुप नहीं पाएगी और आपको कष्ट भी होगा। तो इस बात से आप ज़रूर बचिए। आप अपनी समस्या का समाधान जितना एकाग्र मन से आप ढूँढेंगे अपने अच्छे जीवन साथी के साथ या फिर अच्छे मित्रों के साथ या फिर अच्छे अपने परिजनों के साथ, तो आपको समाधान बहुत अच्छे मिलेंगे और आपका मन भी शांत रहेगा और किसी बात का डर भी नहीं रहेगा कि कहीं तीसरे को ना पता चल जाए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूँगी और गृहस्थ जीवन को आप बहुत ही सहजता से जिए। कोई ध्यान साधना में से उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता है, ना तो ध्यान साधना में, ना तो गृहस्थ जीवन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय।